कानपुर डीसीपी और एडीसीपी साउथ टीम को मिली बड़ी सफलता। एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर करोड़ों रुपए चोरी करने वाला गिरोह अरेस्ट। गिरोह के 3 आरोपियों को अरेस्ट कर पुलिस ने जेल भेजा। आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 20 लाख नकदी, कार, एटीएम चाबी बरामद की। एटीएम डिपॉजिट मशीन में पैसा जमा कर अकाउंट में पैसे चढ़वा लेते थे आरोपी। डिपॉजिट मशीन में पैसा जाने से पहले ही रकम निकाल लेते थे आरोपी। गिरोह खुलासे में इंस्पेक्टर धर्मेंद्र राम, विनोद यादव और दरोगा अभिषेक सोनकर की अहम भूमिका। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पेमेंट सर्विसेज एक कंपनी है जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को फ्रीज करती है। उसके जो असिस्टेंट मैनेजर ने एक प्रार्थना पत्र दिया था और उसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि 21 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में 2 एटीएम से लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है और पैसा गायब हुआ। और इसकी जांच थाना किदवई नगर ने प्रारंभ की। इसमें एडीसीपी साहब, डीसीपी साहब सबने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और सबने इस पूरे केस को वर्कआउट करने में अपना अच्छा योगदान दिया है। इसमें ये बात प्रकाश में आई कि जो एटीएम का कस्टोडियन होता है उस कंपनी का, एसआईसी कंपनी का जो कस्टोडियन है, उसमें एक लड़का दीपक जायसवाल को भी आप सामने प्रस्तुत किया गया था। ये पूर्व में इस कंपनी में काम करता था और इसमें अंकित त्रिपाठी नामक एक लड़का जो पूर्व में इसका मित्र था और वो भी किसी एटीएम में काम करता था, उसके साथ इसने साजिश करके उस एटीएम की एक चाबी इन 2 नए लड़के जो भी आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिनके नाम क्रमशः विपिन दीक्षित और सुधांशु जायसवाल है, इनको दी। ये लोग एटीएम के माध्यम से पैसा जमा करने जाते थे और जैसे इन्होंने 1 लाख रुपये अगर एटीएम में डाले तो वो बैंक में क्रेडिट तो हो जाता था, लेकिन एक ट्रे से दूसरे ट्रे के बीच में पैसा जाने के बीच में ये लोग चाबी से उस ट्रे को खोल करके वो कैश निकाल लेते। तो इसमें एटीएम जो हुआ वहाँ से बैंक में क्रेडिट का एक मैसेज चला जाता था, लेकिन वास्तविक रूप में वो पैसा एटीएम में फिट नहीं होता था। इस प्रकार से एक धोखाधड़ी करके जो है इस पूरी बैंक को इन्होंने लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाया था। तो इसकी एक FIR थाना किदवई नगर से दर्ज हुई, जिस तरह में योजना शुरू हुई है। इसमें 3 अभी पकड़े गए हैं और जिनसे लगभग 19,15,000 रुपये अभी बरामद हुए हैं। और उसमें एक गाड़ी, जिस गाड़ी से लोग जाते थे घटना करने, वो गाड़ी बरामद हुई है और उसकी एटीएम की वो बरामद हुई है। उस पैसे से उन्होंने थोड़ी सी ज्वेलरी खरीदी थी, ज्वेलरी भी बरामद हुई है। ये सारी चीज़ें इसमें बरामद हुई हैं। और हम लोग अब इसमें अन्य जो कड़ी है, इसमें एक बात और समझ आई कि अंकित त्रिपाठी, मनीष त्रिपाठी और आशीष त्रिपाठी, पुत्र रामदेव त्रिपाठी जो कोयला नगर कचेरी के रहने वाले हैं, ये मुख्य रूप से ये लोग इसमें मेन प्लानर हैं। और इन्होंने ही इन लड़कों को हायर किया और इन लड़कों के माध्यम से इन्होंने एटीएम से उसकी की ले करके उसको खोल करके पैसा लिया है। इसके कई वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिसमें ये सारे अभियुक्त एक साथ कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इस अपराध में अभी जो अन्य लोग भी हैं उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई होगी और हम लोग इस कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जैसे और कौन कौन से लोग जुड़े हैं उनके खिलाफ हमको कार्रवाई करनी है। फिलहाल इन 3 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और सारे अन्य जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी करते हुए इसमें गैंगस्टर एक्ट में भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें टोटल इसमें 15 एटीएम का प्रयोग हुआ है, जिसमें से एक एटीएम को करीब 20 बार यूज़ किया गया। तो लगभग जो 15 एटीएम की जो ऑनरशिप है, उसके जो मालिक हैं, उसको उसके नाम पे इशू है, उस चीज़ की जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनके हेडक्वार्टर बॉम्बे से मांगी है और वहाँ से जैसे ही नाम और एड्रेस आ जाएगा तो वो एटीएम के प्रयोगकर्ता जो भी हैं उनको भी इसमें अभियुक्त बनाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें बिल्कुल इसमें बहुत ही अच्छा और पुरस्कार जो कार्य है, इसमें किसी पर से बात करके उनको उचित पुरस्कार की घोषणा करा।